हाँ मेरा इश्क मजहबी है और मजहब हिंदुस्तान। हाँ मेरा इश्क मजहबी है और मजहब हिंदुस्तान। हर दिल में इसकी धुन धड़के और धड़क में हिंदुस्तान। है मन निर्मल और सर ऊंचा, है मन निर्मल और सर ऊंचा, है तिरंगई हर मुस्कान। यहाँ प्यार मोहब्बत भाईचारा, यहाँ प्यार मोहब्बत भाईचारा, संविधान हो सर्वोच्च विधान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और आज भारत 24 आप पहुंचा है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाने यहाँ जवानों के बीच अटारी वाघा बॉर्डर पर। और अमृतसर की ये वो सरजमी है जहाँ पर ये सरहद मिलती हुई नजर आती है। यहाँ जो दो मुल्क मिलते हुए नजर आते हैं, ये वो इस वक्त गेट्स आप देख रहे हैं जहाँ पर दो सभ्याचार मिलते हुए नजर आते हैं। तो आज गणतंत्र दिवस की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, लोगों का जोश क्या है आपको दिखाएंगे, और जवान की नजर से गणतंत्र दिवस क्या है ये भी आपको दिखाएंगे। तो देखिए, यूं तो अटारी वाघा बॉर्डर पर लोग आते हैं, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी देखते हैं, लेकिन बात अगर 15 अगस्त 26 जनवरी की हो तो ये ओकेजन अपने आप में खास और अहम हो जाता है। यहाँ पर महिलाएं हैं कुछ मेरे साथ, उनका जोश क्या है ये देखने के लिए आपको एक चीज दिखाती हूँ। आई लव तो देखिए, भारत से हम सब प्यार करते हैं और खास तौर पर जब सामने पाकिस्तान हो तो देश के युवा का, देश के जवानों का, देश के पुरुषों का, देश की महिलाओं का जोश बराबर होता है। आप नहीं कह सकते वो पुरुष है वो महिला है। ये देशभक्ति का जो जज्बा है ना, ये इस तरह से आपको लैस कर देता है कि उस देशभक्ति के जज्बे में ओतप्रोत जब आप भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, जब आई लव इंडिया बोलते हैं, तो वो अपने आप में देखते ही बनता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो देखिए, यहाँ आप जब पहुँचते हैं, आप भले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पांव थिरकने से रोक नहीं पाएंगे, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये जोश इतना हाई है और ये जोश यहाँ जब आप आके महसूस करते हैं तो आप उस वाइब में खुद भी झूम उठते हैं। और वो मैंने महसूस किया है, वो यहाँ पर देखा है, वो यहाँ पर हुआ है। तो ये पावन धरा, ये धरातल अटारी वाघा, ये सरहद जहाँ पहले भी मैंने जिक्र किया कि ये वो सरहद है जो दो मुल्कों को जुदा बेशक करती है, लेकिन ये वही सरहद है जो दो देशों को मिलाती भी है। ये वही सरहद है जो दो सभ्याचारों को मिलाती है, और ये वही सरहद है जो उन दो मुल्कों को फिर से एक होने की एक वो लाइन देती है, जो वो मुल्क जहाँ कभी उलहदा हो ही नहीं सके। दिलों से वो आज भी एक है, वो प्यार और वो मोहब्बत आज भी वैसे ही बरकरार है। ये दरवाजा इस वक्त खुला है, ये दरवाजा प्यार का, ये दरवाजा मोहब्बत का। सरहद यूं तो सीमा है जो अलहदगी बताती है, जो ये तय करती है कि यहाँ से दो मुल्क जुदा हो रहे हैं, लेकिन अगर दूसरे पहलू की तरफ गौर किया जाए तो यही सरहद है और यही सीमा है जो मीटिंग पॉइंट है दो मुल्कों का, दो सभ्याचारों का। ये वही सरहद है जहाँ से ये लोग, ये मुल्क आज भी मिलते हैं। आज भी यहाँ से मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई जाती हैं, मुंह मीठा किया जाता है, हाथ मिलाए जाते हैं, मानो कि आज भी देश अलहदा ना हुआ हो। दिल से आज भी सभी एक। तो इस वक्त हम अटारी वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं और स्टेडियम आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे आगे पीछे बिल्कुल खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दूं, इस स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो 25,000 लोगों की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम है। और दूर तक आप नजर दौड़ाइएगा तो आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। और ये तस्वीर आप देखिए, ये क्योंकि 26 जनवरी है, ये खास मौका है, ये खास दिन है। और 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, जोश वैसे ही हाई होता है लोगों का, फौजियों का, इन बीएसएफ के जवानों का। और इस तरह से जब पब्लिक यहाँ पर आती है, पब्लिक यहाँ पर और जोश बढ़ाने का काम करती है, तो ये नज़ारा अपने आप में देखते ही बनता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अटारी वाघा बॉर्डर से, और ये तस्वीरें स्टेडियम की, और इसी के साथ जवानों की ये तमाम गतिविधियां यहाँ पर जारी है, परेड लगातार जारी है। ये नज़ारा वाकई में अद्भुत है, ये एक्सपीरियंस अपने आप में अद्भुत है।
और किस तरह से जोश और खरोश से जवान लैस है, किस तरह से जब सर के ऊपर वो पाँव जाता है और वो बयान करता है कि हौसले और जज्बे किस तरह से अपने देश की मिट्टी को लेकर हाई हैं, किस तरह से वो सुरक्षा करते हैं अपने परिवार को दांव पर लगाकर, इस परिवार की, अपने देश की मिट्टी की रक्षा करते हैं। तो ये जोश जो है उनका, वो तब साफ बयान होता है जब उनका पांव सर के ऊपर से जाते हुए दुश्मन को ये साफ चेतावनी देता है कि हमारा जो हौसला है उसको परखने की, उसको आजमाने की आप कोशिश भी मत करिएगा। तो देश की महिला जो अपना घर चला सकती है, अपना देश भी चला सकती है बखूबी, और अगर वक्त आए तो दुश्मन की आंख में आंख डालकर उसे डरा भी सकती है। और आज 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाने हम यहाँ अटारी वाघा सरहद पर पहुंचे हैं, और इससे बेहतर क्या होगा कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल ये तमाम महिला सोल्जर्स आज हमारे बीच हैं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। तो जिस तरह के इन चेहरों को आप देख रहे हैं और बार बार ये तस्वीर सामने आती है, बार बार ये कहा जाता है कि नारी शक्ति, नारी महिला सशक्तिकरण की ये मिसाल है। ये वो औरतें हैं, ये वो महिलाएं हैं जो अपने घर को पीछे छोड़कर अपने इस घर को, अपने देश को, अपने देश की मिट्टी को बचाने के लिए यहाँ पर तैनात हैं। अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। उन तमाम कार्यक्रमों के बीच जब यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती है, क्योंकि अगर इसमें स्टेडियम की बात करूं तो 25,000 की कैपेसिटी का ये स्टेडियम है, और जिस दिन कोई खास पर्व होता है जैसे कि आज, तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। वो लोग यहाँ पर पाकिस्तान की सरहद से कुछ ही मीटर दूरी पर होते हैं, और इन महिलाओं के हौसले आप देखिए कि इन लोगों को यहाँ पर बैठना, उनको परेड का वो आनंद लेती हैं, और फिर सुरक्षा उनकी जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो भारत का आम नागरिक यहाँ पर आता है, बड़े ही सुरक्षित माहौल में यहाँ पर बैठकर परेड का आनंद लेता है, और फिर वो सुरक्षित वापस लौट जाता है। ये शक्ति है और ये ताकत है इन महिलाओं की, जो यहाँ पर लगातार अपने देश की सुरक्षा के लिए डटी हुई हैं। आज महिलाएं कहाँ कहाँ नहीं काम कर रही हैं, हर जगह। और मैं बात करूं इस गणतंत्र दिवस की, तो आज का ये गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम भी काफ़ी खास रहा। नारी सशक्तिकरण के जुड़े हुए, महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए ऐसे कई कार्यक्रमों की श्रृंखला हमने आज देखी है। बैंड हमने देखा, महिलाओं का बैंड परफॉर्मेंस हमने देखा। उसके बाद एक खबर मैंने पढ़ी कि जो नेवी के जो जंगी जहाज़ हैं, वहाँ पर जो अग्निवीर महिलाएं हैं, उनकी तैनाती जो है वो होने वाली है आने वाले समय में। तो ऐसे में हर मुकाम पर ये महिलाएं जो हैं वो मोर्चा मारती हुई नजर आती हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा जांगीड़ है। हम यहाँ पे परेड भी करते हैं, बॉर्डर ड्यूटी भी करते हैं। हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ पे आए हैं। तो ये एक देश के लिए, हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए एक शानपूर्वक बात है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? रीता क्रिकेटा। रीता। तो रीता जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, आज का दिन आम दिनों से कैसे खास है? गणतंत्र दिवस की आज की ये शाम हमने देखा किस तरह से रिट्रीट सेरेमनी हुई। अपने आप में रिट्रीट सेरेमनी जो होता है वो वैसे ही जोश भर देने वाला होता है जनता में, लेकिन अगर बात खास मौकों की करूं तो आज 26 जनवरी के दिन किस तरह का उत्साह आपने देखा और क्या महसूस किया? आज के दिन में संविधान लागू हुआ था। आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खास होता है आज का दिन। यहाँ काफ़ी पब्लिक आती है आज का परेड देखने के लिए। यहाँ पे बॉल टीम के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया जाता है, परेड की जाती है, पब्लिक बहुत आती है, बहुत ज़्यादा उत्साहित होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, ये वो जवान हैं, ये वो हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं जो अपने अंदर पता नहीं कितनी ही चीज़ें बांधे हुए हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये तैनात होते हैं तो इनके चेहरे पर वो शिकन नज़र नहीं आती, इनके चेहरे पर वो गौरव नज़र आता है, इनके चेहरे पर वो आत्मसम्मान, वो आत्मविश्वास नज़र आता है, जो अभी इन तमाम चेहरों की आंखों में आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, कुछ और भी महिला सोल्जर्स हैं, क्योंकि इस वक्त आप जो देख रहे होंगे, 2 प्रकार की ड्रेसेस आप देख रहे होंगे। ये जो ड्रेस है ये वो वाली महिला सोल्जर्स हैं जिन्होंने आज परेड में परफॉर्म किया, और ये जो सोल्जर्स हैं
इन्होंने आज क्राउड मैनेजमेंट पर जो है वो इनकी ड्यूटी थी, तो अलग अलग ड्यूटीज जो है वो इनकी लगती हैं, अलग अलग कार्य यहाँ पर वो करती हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमलता है। और किस तरह की दिनचर्या यहाँ पर रहती है आपकी सुबह से शाम तक? क्या यहाँ पे सुबह हम ड्यूटी जाते हैं और फिर शाम को क्राउड में आते हैं। जो भी लोग आते हैं उनको अच्छे से बैठाते हैं हम उनको। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको अलग से उनका अरेंजमेंट, उनको उधर नीचे बैठाते हैं। आपका नाम क्या है मैम? कमलेश मैम। कमलेश जी, ये बताइए, परिवार की मैं बात करूं तो एक परिवार वो है जो राजस्थान में आपका परिवार है ना? एक परिवार है पूरा देश, और एक परिवार है जो यहाँ अटारी वाघा सरहद पर आपके साथ बन गया है, इन जवानों का, इन महिलाओं का। तो इस परिवार के साथ आप हैं, देश जो परिवार है उसके लिए आप काम कर रही हैं, दिन रात सेवा कर रही हैं, लेकिन एक परिवार है राजस्थान में बैठा हुआ, उसकी याद आती है? जी मैम, यहाँ पे परिवार है जो हमारा परिवार घर जैसा यहाँ पे लगता है हमारे को। उनकी फीलिंग नहीं आती हमारे को, आती याद तो है थोड़ा थोड़ा, पर ज़्यादा यहाँ पे जो सर लोग सारे रहते हैं हमारे साथ, घर जैसे रहते हैं मैम सब। और क्या कुछ दिन से लेके, सुबह से लेके शाम तक आप लोग करते हैं? क्या कुछ खास रहता है? कभी कोई ऐसा कुछ होता है कि कोई फन कार्यक्रम है, कभी आप हंसते मुस्कुराते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज? किस तरह से हॉबीज क्या रहती हैं? ऐसे तो मैम हम लोग एक्चुअली बॉर्डर ड्यूटी जाते हैं फर्स्ट, और फिर उसके बाद में क्राउड, कभी ओपी, कभी हीट, ये सब रहता है। जब हम बैरक में रहते हैं तो थोड़ा फन कर लेते हैं, बाकी ऐसे ही। तो किस तरह की मस्ती इनकी रहती है? क्योंकि देखिए, ऑन ड्यूटी जब ये होते हैं तब ये उस ताव में होते हैं, तब सामने देश का दुश्मन होता है, वो देश होता है जो किसी न किसी जरिए से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। भले ही नाम पाक है लेकिन हरकतें नापाक रहती हैं, तो उन नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए इनके हौसले तो बुलंद रहते हैं, लेकिन जब ये इनका मी टाइम होता है, जब इनका पर्सनल टाइम होता है, तब ये क्या कुछ करते हैं वो भी जानना चाहेंगे। आप जब बैरक में होते हैं, जब यहाँ आपकी ड्यूटी नहीं होती है, तब आप क्या करते हैं ऑफ फील्ड? हम एक दूसरे से मजाक भी करते हैं, डांस करते हैं, मतलब बहुत एंजॉय करते हैं। हमें घर की याद भी नहीं आती इतनी। सारे एक साथ रहते हैं, अच्छे से रहते हैं मिलके। अच्छे से रहते हैं। कब से हैं आप यहाँ पर? हम अभी 2022 अप्रैल 2022 से। अप्रैल 2022 से। तो देखिए, महीनों महीनों यहाँ पर हो जाते हैं, सालों साल यहाँ पर हो जाते हैं, और अगर इनमें से कोई हमें कोई गुनगुना दे दो शब्द की, जिस तरह से बैरक वाली वो मस्ती होती है, तो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे कि वो किस तरह से होती है। क्योंकि देखिए, जवानों का ये रूप हम सबने देखा है, कभी टीवी स्क्रीन के जरिए, कभी यहाँ पर आकर, लेकिन एक वो बैरक वाला जो रूप है, एक वो पारिवारिक जो रूप है, एक वो हंसी और मजाक वाला जो रूप है, वो रूप जब देश देखता है तो चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आती है। तो उस रूप के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैम, हम तो वैसे तो हमारे अंदर यहाँ बॉर्डर पे खड़े होकर देशभक्ति गीत गुनगुनाई जाती है, और हम जब तक ड्यूटी करते हैं पूरे दिन देशभक्ति में मग्न रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत एंजॉय करते हैं। तो देशभक्ति का एक गीत हो जाए। अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो होए, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। सती वीरों की वाही सकले वीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे होए, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, धूमे बस्ती में। तो देखिए, ये भी एक रूप है, ये भी एक अपना फन है, ये भी एक जीने का तरीका है जो यहाँ पर देश की सरहदों पर ये महिलाएं तैनात हैं, कभी पेट्रोलिंग के लिए, तो कभी यहाँ पर आने वाले देशभक्तों को देखते हुए इनका सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। और देश की जनता जब यहाँ पर आती है और इन महिलाओं को तनकर पुरुषों के साथ यहाँ पर चलते हुए, परेड करते हुए देखती है, यहाँ पर तैनात देखती है, तो वो भी गर्व महसूस करती है। और ये सशक्त भारत की तस्वीर है, ये महिला सशक्तिकरण की मिसाल है जो आपके सामने है। जो तेरे लिए अपना सब वारे वो होता है जवान, जो तेरे मेरे हम सब के लिए अपना सब कुछ हार दे वो होता है जवान, जो हार कर भी ना हारे वो होता है जवान, जो मातृभूमि पर प्राण वारे वो होता है जवान। तो आज 26 जनवरी के दिन हम कुछ ऐसे ही जवानों के बीच हैं जो यहाँ बीएसएफ और यहाँ देश की सेवा में जुटे हुए हैं। और ये जवान, ये वो चेहरे, ये वो जोश, ये वो हौसला है देश का, जिसकी बदौलत देश सुकून से सांस ले पाता है। आप और मैं अपने घरों पर क्यों नॉर्मल जिंदगियां जी पाते हैं, आप और मेरी जो हमारी रूटीन लाइफ है बहुत स्टेबल है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन इट कम्स एट व्हाट कॉस्ट, ये किस कीमत पर आता है। ये वो जवान हैं जो अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं ताकि देश की मिट्टी की रक्षा हो सके। हमारे बीच कुछ जवान हैं, उनसे बातचीत करके जानेंगे कि कैसा उनका ये दिन रहा और 26 जनवरी आज का ये दिन किस तरह से खास रहा।
अन्य दिनों के मुकाबले। क्या नाम है सर आपका? कांस्टेबल लोकेश कुमार। और आज 26 जनवरी है, तो आज का दिन कैसे खास रहा अन्य दिनों से? आज थोड़ा गर्व का दिन है अपने लिए। लोग भी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं आज, तो थोड़ा अच्छा लगता है परेड करने में। आपने परेड करी थी? हाँ जी। तो देखिए ये वो चेहरे हैं जो कभी परेड में नजर आते हैं, कभी और तमाम ड्यूटीज पर नजर आते हैं, कभी पेट्रोलिंग पर नजर आते हैं। सर आपका क्या नाम है? कांस्टेबल पवन कुमार। पवन जी, कैसे ये दिनचर्या बीतती है? सुबह से शाम तक कैसे यहाँ पर दिन बीतता है? क्या क्या काम और क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं? मॉर्निंग में पीटी होती है, उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, फिर अपनी यहाँ जो ड्यूटी रहती है अंदर की वो ड्यूटी करते हैं। इवनिंग में परेड होती है, ये रूटीन है डेली का। फिर नाइट में फिर ड्यूटी होती है। एक परिवार है जिसे आप सब लोग पीछे छोड़े हुए यहाँ देश की रक्षा में बैठे हैं। कभी ऐसा डर लगता है कि अब बहुत पास हैं देश के दुश्मन के, कि कभी यहाँ पर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई तो आपके परिवार का क्या होगा? नहीं, डर नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। वैसे अगर बीएसएफ में आ गए तो डर तो मतलब भूल ही गए थे। और रही परिवार की बात, तो परिवार तो चलता रहता है। हमारे जाने के बाद भाई हैं, फैमिली, पापा हैं, मम्मी हैं, तो फैमिली की कोई टेंशन नहीं रहती। कब से हैं सर आप यहाँ? मैं यहाँ 2020 से हम लोग हैं यहाँ कमांडो में। हम लोग हैं यहाँ बॉर्डर ड्यूटी के लिए, जीसीपी और आईसीपी के लिए हम लोग, कमांडो के लिए हम लोग यहाँ डिप्लॉय हैं। और हम लोग जब एक दूसरे देश से लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार हैं, और उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। देखिए, जब इन जवानों के चेहरों को देखते हैं तो हमारे लिए और आपके लिए, हर आम नागरिक के लिए जो देशभक्ति है, जो पेट्रियटिज्म है, वो ये चेहरा है। जो देशभक्ति है वो ये वर्दी है। जो देशभक्ति है वो ये जज्बा है, जिस जज्बे के साथ ये जवान यहाँ पर तैनात रहते हैं। तो अब जवानों से जानेंगे कि देशभक्ति, ये पेट्रियटिज्म उनके लिए क्या है। क्या है सर आपके लिए? आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम आरक्षक अमृत सिंह है। और देशभक्ति क्या, हमारे देशभक्ति सबसे बड़ा हमारे लिए देशभक्ति है। देशभक्ति के कारण ही हम यहाँ बॉर्डर पे हैं, और देशभक्ति ही सब कुछ है। सर जब यहाँ ड्यूटी पर नहीं होते हैं, ऑफ ग्राउंड होते हैं, बैरक में होते हैं, तो उस वक्त क्या कुछ एक्टिविटीज रहती हैं जवानों की? जवानों की एक्टिविटी क्या, घर से बात करते हैं, और बाकी जो मनोरंजन का साधन है यहाँ पर उपलब्ध है वो करते हैं हम। कैसे कैसे मस्ती होती है? कैसे वो एक क्वालिटी टाइम होता है जो घर पे होते तो शायद अपने भाई बहनों के साथ बिताते, अपने परिवार के साथ बिताते, क्योंकि यहाँ परिवार यही जवान है, तो इनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? इनके साथ जैसे गेम खेलते हैं हम। इनके साथ वॉलीबॉल गेम हो गया, हमारा जो भी गेम है, गेम खेलते हैं। उसके बाद जो भी मनोरंजन का साधन है, जैसे और भी हैं, वो करते हैं। देश का जवान कभी कभी ऐसा लगता है कि भटक जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर क्लियर नहीं है थॉट। तो जवानों के लिए, देश के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहेंगे, नशे से दूर रहें और अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अच्छी लाइफ मेंटेन करें। दैट्स इट। तो देखिए, देश के युवाओं के लिए भी क्लियर मैसेज है, और किस तरह से ये जवान अपना वक्त व्यतीत करते हैं ये भी इन्होंने हमें बताया। कुछ 2 लाइनें आप गुनगुना सकते हैं सर, जो देशभक्ति के वो गीत जो अक्सर ही जुबान पर रहते हैं, वो गीत जो गुनगुनाए जाते हैं, वो गीत जिस पर देश का जवान झूम उठता है, और जब देश का जवान झूम उठता है तो पूरा देश झूम उठता है। ये तो ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना। ये देश है वीरों का, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है वीर का कहना। तो देखिए, कुछ इसी तरह की मस्ती होती है, कुछ इसी तरह का वो समय होता है जब ये जवान अपने परिवार के साथ होते हैं, अपनी ड्यूटीज पर नहीं होते हैं, लेकिन यहीं पर रहते हुए जो एक परिवार इनका बन गया है इतने सालों से, इतने महीनों से, या ये कहें कि ये उम्र भर का जो साथ अब बन गया है, तो इन्हीं के साथ ये वक्त बिताया जाता है। और आज का 26 जनवरी का दिन हमने इन जवानों के बीच आकर मनाया, और हमें वो महसूस हुआ, वो एनर्जी का एक जो संचालन होता है, वो कैसे ऊर्जा यहाँ से संचालित होती है, और वो कैसे जैसे वेन्स का एक नेटवर्क होता है, तो वो जब ये जवान
उस परेड ग्राउंड में उतरते हैं तो उस परेड ग्राउंड से किस तरह से वो हर एक इंडिविजुअल में वहां पर वो संचार देखने को मिलता है। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, नौजवान हों, हर कोई इनकी ताल पर झूमता नजर आता है। जहां लगातार जहां दुश्मन को आंख दिखाई जाती है तो वहीं एक संदेश प्यार का भी दिया जाता है जब ये जवान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और खास मौकों पर जब मिठाइयां बंटती हैं, वो भी एक मौका होता है, वो भी एक खास पल होता है। और वो पल हमें ये बताता है कि अलैदगियां आज भी दिलों में नहीं हैं। हाँ, सरहदें अलग हो गई हैं, उन सरहदों के अलग होने से देश अलग हो गए हैं, लेकिन दिल अभी भी जुड़े हुए हैं। अटारी वाघा सरहद का आप एक विशाल स्वरूप आज देखते हैं। ये 3300 किलोमीटर की एक लंबी जो है वो बॉर्डर लाइन है जो पाकिस्तान के साथ इंडिया शेयर करता है, लेकिन इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है अटारी वाघा का वो बॉर्डर, वो एरिया जहाँ से वो दरवाज़ा आप देखते हैं। जब ये दरवाज़ा खुलता है, जहाँ से मिठाइयाँ साझी की जाती हैं, जहाँ से हाथ मिलाया जाता है। आपको बता दें, ये दरवाज़ा जो दोस्तों की दोस्ती का प्रतीक है। ये जो नींव उस वक्त रखी गई थी, ये जो दरवाज़ा उस वक्त खुला था, उस दीवार के बीच में से ये दो दोस्त थे, एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर और एक हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा और ब्रिगेडियर नज़ीर अहमद। इन दोनों ने ये सोचा कि दीवारें तो खिंच चुकी हैं, लेकिन एक दरवाज़ा होने में क्या हर्ज है। तो आज भले ही यहाँ पर सेना की अपनी परंपराएं हैं, यहाँ पर लोग आते हैं, लोग यहाँ पर रोज़ मजस्मा लगाते हैं और लोग यहाँ पर रोज़ देशभक्ति के वो नारे लगाते हैं, लेकिन अगर गौर से समझें तो अटारी वाघा बॉर्डर का ये दरवाज़ा दोस्ती का प्रतीक है, दुश्मनी का नहीं। कैमरामैन गौरव शुक्ला के साथ मैं अमृता गर्ग, भारत 24।